अभी तक क्या हुआ कि रोल में जो कुछ हो रहा था मैंने अपने को वो समझा कि मैं तो ये हूँ, मैं ये बोलने वाली हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, मैं ये सोचने वाली हूँ। बट अब ये अच्छे से समझ लें कि ये सब बोलना, करना, सोचना ये मैं नहीं हूँ, ये संस्कार मैं नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ, हु एम आई या वॉट एम आई? तो दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ योर ट्रुथ। आपका सत्य क्या है? आपका सत्य एक स्टिलनेस है, एक ऐसा स्वरूप है जो कभी बदलता नहीं। वो स्वरूप, उसको चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं। जो सत्य है, जो हर रोल के पीछे उसको देने वाली एनर्जी है, वो आप हो। आप ये आवाज नहीं, आप ये संस्कार नहीं, आप ये मन बुद्धि नहीं, आप ये एक्शंस नहीं, आप ये रंग रूप भाषा नहीं, ये सबसे परे, संकल्पों से परे, जो इन सब को जो इस शरीर के पैदा होने के पहले भी थी और इस शरीर के खत्म हो जाने के बाद भी रहेगी, वो चेतना, वो आत्मा मैं हूँ। तो चार चीजें हम लोग आम तौर पर हर रोज, हर दिन, हर पल अनुभव करते हैं। पहली सोल, दूसरा माइंड, तीसरा बॉडी, और चौथा है बाहर के सीन्स, जिनको हम नेचर कहें या पीपल, लोग कहें। नेचर में सब आ जाता है, प्राकृतिक चीजें, स्थूल चीजें, और लोग। तो ये जो तीन चार चीजें हैं उसमें से मैं कौन हूं? तो सोल, माइंड, बॉडी और अदर्स में से मैं उत्तम पुरुष हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, सोल। अब इस सोल ने सबसे पहले, क्योंकि चेतना एनर्जी है, एनर्जी को अपने आप को बाहर एक्सप्रेस करने के लिए कोई साधन चाहिए। अगर मान लीजिए कि बिजली है कहीं पर, अब उस बिजली को दिखाना है कि मैं बिजली हूं, तो उसको किसी चीज में प्रवेश करना पड़ेगा। कोई बल्ब में, कोई पंखे में, कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट में, तब पता चलेगा कि बिजली है। ऐसे ही आत्मा है, तो आत्मा अपने को एक्सप्रेस कैसे करे? तो आत्मा को एक्सप्रेस करने के लिए ड्रामा ने सबसे पहले उसको क्या दे दी? ये बॉडी। तो अब ये बॉडी आत्मा अपने को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करती है। अब बॉडी से पहले लेकिन बॉडी को भी किसने बनाया? वो है माइंड। क्योंकि माइंड आत्मा की फैकल्टी है। आत्मा के अंदर मन, बुद्धि, संस्कार, तीनों चीजें हैं, रिकॉर्डेड है, फिक्स्ड है। और ये तीनों चीजें प्ले होती है किसके थ्रू? बॉडी के थ्रू। लेकिन ये बॉडी कौन बनाता है? ये बॉडी बनती है माइंड से। संसारिक जितनी भी दो आंखों से दिखने वाली और कानों से सुनाई देने वाली और मुंह से चखने वाली और शरीर से महसूस होने वाली संसारिक जितनी भी चीजें हैं, वो सब इस मन के थ्रू ही फील होती हैं, महसूस होती हैं, सुनाई देती हैं, दिखती हैं, या वॉट। तो मन है, माइंड है, तो बॉडी है। माइंड नहीं तो बॉडी नहीं। तो माइंड में ने सबसे पहले बॉडी बनाई, और बॉडी के साथ साथ बाहर के जितने भी लोग हैं, जानवर हैं, तत्व हैं, ये सब बनाए। तो हमें ये समझना है कि जिस चीजों को हम फिजिकली देखते हैं, चाहे वो अपना शरीर हो, चाहे दूसरों का शरीर हो, चाहे हम नेचर देखें, चाहे हम साधन, ये फिजिकल तत्व देखें, ये सब कुछ, जो कुछ भी, पंखा चल रहा है तो कभी हम ये थोड़ी बोलते हैं कि ये मैं हूँ। बल्ब जल रहा है तो कभी ये थोड़ी बोलते हैं कि ये मैं हूँ। या जानवर आया है तो ये थोड़ी बोलते हैं कि ये मैं हूँ। हम उनको क्या समझते हैं? दूसरे हैं। तो ऐसे ही ये जो रोल है फिजिकली, फॉर एग्जाम्पल फॉर मी दिस रूपाली का जो रोल है, ये भी हम अभी बोलते आए कि ये मैं हूं, बट सत्य ये है कि मैं सिर्फ सोल हूं, मैं सिर्फ आत्मा हूं। ये रूपाली, रूपाली का माइंड और रूपाली की बॉडी, ये दोनों चीजें इस ड्रामा में, इस खेल में, स्क्रिप्ट के अनुसार मुझ सोल के अंदर रिकॉर्डेड है। अब रिकॉर्डिंग की बात आपको कैसे समझाए? जैसे फिजिकल कैसेट होती थी या सीडी होती थी, तो उसमें कई सारी पिक्चर और गाने डाल दिए जाते थे। अब गाने तो साउंड एनर्जी है ना? तो उस रील में साउंड एनर्जी कैसे आई वो हम समझ नहीं पाते, लेकिन हम एक कॉमन सेंस से जानते हैं कि भाई कैसेट में साउंड है, पिक्चर्स हैं, और वो प्ले हो करो तो प्ले हो जाती है, दिखने लगती हैं। तो वो एनर्जी के रूप में हमें दिखती हैं। वीडियोग्राफी और पिक्चोरियल्स जो भी इफेक्ट है,
या जो साउंड है वो हमें एनर्जी के रूप में महसूस होता है कानों से, आंखों से और सेंसेशन से। लेकिन अब ये जो शरीर है, इस शरीर के साथ जो भाषा है, संस्कार है, संकल्प है, वॉट एवर इसको जो कुछ भी मिला है, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब भी पराया है, ये दूसरा है। जैसे कैसेट दूसरी थी, जैसे सीडी दूसरी थी, जैसे लोग दूसरे हैं, वैसे ये शरीर भी दूसरा है मुझ आत्मा के लिए। लेकिन इतना ज्यादा इसको मैंने मैं कहा है, इसको इतना चिपका लिया है कि ये आदत इतनी गहरी और कंफर्म हो गई है कि मैं अपने को रूपाली के सिवा कुछ मान ही नहीं पा रही हूँ, है ना। तो ये अज्ञानता है। तो जब हम ट्रुथ की प्रैक्टिस करते हैं, सत्य की प्रैक्टिस करते हैं, तो इसके लिए मेडिटेशन के दौरान ये ज्ञान याद करके अपने को उन सारी चीजों से अलग करने का बार बार हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता है।